अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन एक ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इसने फासलों को समेटने के साथ साथ लोगों को और भी बहुत सी सहूलियात मुहैया की हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम टेलीफोन की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, टेलीफोन की इजाद का सेहरा सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सर है। दूसरी इजादात की तरह टेलीफोन की इजाद ने भी एक लंबा सफ़र तय किया है। इसकी इजाद में बहुत से इंजीनियर्स ने अपना हिस्सा डाला है। उनमें एंटोनियो म्यूसी, अलीशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम सरफहरिस्त हैं। इन सब ने टेलीफोन की इजाद में बहुत सा काम किया है, लेकिन 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने टेलीफोन को दुनिया के सामने पेश किया था, इसलिए उसे ही टेलीफोन का मौजद समझा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि इन तीनों से पहले भी बहुत से लोगों ने टेलीफोन की इजाद में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्ट्रिंग टेलीफोन को इजाद किया। इस टेलीफोन के ज़रिए साउंड वेव स्ट्रिंग्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। बच्चे आज भी टिन के 2 छोटे डब्बों को आपस में स्ट्रिंग्स के ज़रिए जोड़कर टेलीफोन खेलते हैं। 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड्स ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे पहला टेलीग्राफ बनाया था, जिससे हम बहुत दूर तक पैगाम भेज सकते थे। इसका मसला ये था कि इससे हम सिर्फ कोडेड फॉर्म में ही मैसेज भेज सकते थे, और वो भी एक वक्त में सिर्फ एक मैसेज भेज सकते थे। इसके बाद 1861 में जर्मनी के एक इंजीनियर जोहन फिलिप ने टेलीफोन जैसी एक डिवाइस बनाई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी, इसलिए उसे कोई ख़ास पहचान ना मिल सकी। मज़ीद उसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी। 1871 में इटली के एक साइंसदान ने एक टेलीफोन बनाया था। उसने इस डिवाइस का नाम साउंड टेलीग्राफ रखा था। जब उसने उसे दुनिया के सामने मुतारफ़ कराया तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद ना था। अब हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करते हैं। उनकी माँ और बीवी दोनों बहरी थी, इसलिए वो साउंड पर काम करने में ख़ास दिलचस्पी रखता था। उसने 1871 में टेलीफोन पर काम करना शुरू कर दिया था। इस काम को सर अंजाम देने के लिए ग्राहम बेल ने एक मददगार भी रखा था, जिसका नाम थॉमस वाटसन था। इसने ग्राहम बेल की टेलीफोन की इजाद में बहुत ज़्यादा मदद की थी। ग्राहम बेल ने हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करना शुरू किया था। इसके ज़रिए एक वक्त में एक से ज़्यादा मैसेजेस भेजे जा सकते थे। ग्राहम बेल ने इसमें बहुत सी तब्दीलियां की और एक ऐसा रिसीवर बनाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में तब्दील करने की सलाहियत रखता था। 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने दुनिया को अपनी इस इजाद के बारे में बताया। इस तरह ग्राहम बेल की इस इजाद को अप्रूवल मिल गया और इसे टेलीफोन की इजाद का मौजद माना गया। लेकिन इस अप्रूवल के 2 घंटे बाद ही अमेरिका के अलीशा ग्रे भी अप्रूवल के लिए पहुंच गए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। अलीशा ग्रे ने ग्राहम बेल पर उनकी इजाद चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगाया और उनका ये मसला सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक चलता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम बेल के हक़ में फ़ैसला सुनाया। इस तरह ग्राहम बेल टेलीफोन की इजाद का मौजद बन गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।